नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम शनि वक्री स्पेशल में। जी हां प्रिय तुला राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा शनि देव जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके संघर्ष को अधिनिष्ट करते हैं, जो जन्म कुंडली में कर्म और आय के कारक होते हैं और ग्रहों में न्यायाधीश कहलाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा शनि देव जो है ये 17 जून को रात्रि को 10:57 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। तो तुला राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि यह जो शनि वक्री हो रहे हैं इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, क्योंकि शनि जब वक्री हो रहे हैं तो आपकी कुंडली के यह पंचम भाव पे विराजमान है। तो इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और साथ में इसके फल को और किस प्रकार से शुभ बनाया जाए इसकी भी विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। प्रिय तुला राशि वाले, सर्वप्रथम मैं यह बता दूं कि वक्री ग्रह जो होता है ये अन्य ग्रहों से थोड़ा अलग होता है। जब भी कोई ग्रह गोचर में सामान्य गति से चलता है तो इसे मार्गी कहते हैं। जब कोई ग्रह अपनी गति से तीव्र गति से चलता है तो इसे अतिचारी कहते हैं, और जब कोई ग्रह अपनी गति से धीमी गति से चलता है तो इसे वक्री कहते हैं। कुछ ज्योतिष शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब भी कोई ग्रह की सूर्य से दूरी बढ़ती है तो यह वक्री अवस्था में बदल जाता है, और वक्री अवस्था का अर्थ भी यही होता है कि जब कोई ग्रह अपने से स्लो गति पे चलता है तो पृथ्वी से यह पीछे की ओर दिखाई देता है, क्योंकि अन्य ग्रहों की अपेक्षा यह धीमी गति से चलता है। प्रिय तुला राशि वाले, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने वास्तविक घर का प्रभाव ना दे करके 50% अपने से पिछले घर का भी प्रभाव देता है। मतलब आपकी कुंडली में जब शनि वक्री हो रहे हैं तो यह पंचम भाव यानी केंद्र त्रिकोण राज्यों के अलावा सस नामक राज्यों की भी उत्पत्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि वाकई में शनि का वक्री होना कितना आपके लिए लाभकारी है। सबसे पहले मैं बता दूं, शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है कि जहां पे शुभ अवस्था में बैठे उसके फल को तो बढ़ाता है, लेकिन जहां यह देखता है इनकी दृष्टि में जो है पापी दृष्टि इनकी कहलाती है, इनकी दृष्टि को शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए आप मंदिरों में भी देखिएगा शनि देव का जो नेत्र होता है मूर्तियों का वो नीचे की ओर होता है, और ब्राह्मण हमें बोलते हैं कि आप जो है शनि देव को सीधा ना देखें क्योंकि इनकी दृष्टि शुभ नहीं होती है। अब जब कुंभ राशि में शनि वक्री हो रहे हैं तो इनकी जो 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये दोनों शत्रु राशि पर आधारित है। इनकी तीसरी दृष्टि मंगल जो इनके शत्रु ग्रह हुए, सप्तम दृष्टि जो है इनका सिंह जो इनके शत्रु ग्रह सूर्य हुए, और अष्टम दृष्टि 10वीं दृष्टि भी जो है वह भी मंगल की राशि पे पड़ रही है। तो सर्वप्रथम ये जो दृष्टि है ना, इसका फल समाप्त होना, अशुभ प्रभाव सीधा समाप्त होना चालू हो जाएगा, और 140 दिनों में आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव होता हुआ दिखेगा। तुला राशि वाले, अब मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूं कि यह शनि का वक्री होने से सर्वप्रथम आपके जीवन में क्या क्या फायदा होगा। ये जो जानकारी है चंद्र राशि पर आधारित है, आप चाहे तो इसे लग्न राशि या नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। तुला राशि वाले, सबसे पहला शनि जब वक्री होंगे तो ये सबसे पहला आपके जीवन में जो बदलाव लाएगा यह मैरिड लाइफ में लाएगा। जो आपके मैरिड लाइफ में खटपट, अस्थिरता, परेशानियां जो पैदा हो रही हैं, सबसे पहले इसको समाप्त करेगा। आपके नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में काफी लोग आपके पीठ पीछे आपका विरोध कर रहे हैं, आपके पीछे जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इसमें जो है सीधा आपको बचाव करना चालू कर देगा। किसी कारण से जीवन साथी और आपके मध्य में सेपरेशन हुआ और दूरियां बनी हुई थी, यह अचानक 140 दिनों में तालमेल ठीक हो जाएगा। दोनों के मध्य में फेत कम हुआ, अविश्वासिता बढ़ी, यह भी ठीक होना चालू हो जाएगा। जिन लोगों के विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानियां या अस्थिरताएं आ रही थीं या विवाह के रिश्ते नहीं हो रहे थे, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। प्रेम से विवाह के युगों में यह सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला रहेगा। इसके अलावा मेहनत आप कर रहे थे परंतु आपके मेहनत के अनुसार इनकम के सोर्स नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि शत्रु की दृष्टि पे इनकी दृष्टि थी। अब यहाँ पे क्या है कि शत्रु की राशि पे इनके दृष्टि का प्रभाव कमेगा और आप अपने जीवन में मेहनत के अनुसार धन की प्राप्ति भी करना चालू कर देंगे। हालांकि देखिए, यह जो शनि का वक्री हो रहा है क्योंकि अपनी राशि में हो रहा है तो ये कुछ हद तक पंचम भाव के फल को भी थोड़ा सा कम जरूर करेगा। जैसे कि जो महिलाएं प्रथम संतान कंसीव करके रखी हैं उनके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, और सेकंड संतान वालों के लिए भी थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। आप अपने प्रथम संतान से थोड़ा सा आपको खटपट या मतभेद की स्थिति बन सकती है, या किसी कारण से प्रथम संतान से कुछ हद तक दूरियां आपके जीवन में बन सकती हैं।
इस समय आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पूर्व थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि पैसे का सोर्स ज़्यादा आएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे से सोचना है। इसके अलावा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति जो आप नहीं ले पा रहे थे, बिल्कुल ले पाएंगे। किसी कारण से आप अपने घर से दूर चले गए थे, घर के पास आने की संभावना बन जाएगी। खुद की संपत्ति विवादित हो चुका था या केस मुकदमा हो चुका था, वह प्राप्ति की ओर होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आपके परिवार के लोग या फिर आपके रिश्तेदार, लव लाइफ या फिर दाम्पत्य जीवन की ही बात क्यों ना करूं, वैचारिक मतभेदता कम आएगी। धन संचय जो नहीं हो पा रहा था, धन संचय होने के परफेक्ट योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपकी वाणी में कड़वाहट या फिर आप कुछ भी बोलते थे तो सामने वाले को क्या होता था, बुरा लग जाता था, क्योंकि आपको बात बनाना नहीं आता है तो आप अपने आप को थोड़ा मैनिपुलेट करके बोलना चालू करेंगे और लोगों से रिश्ते आपके ठीक होने चालू हो जाएंगे। स्थानांतरण के योग बहुत ही अच्छे हैं। नौकरी या व्यापार में बहुत समय से स्थानांतरण या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते थे, बहुत ही बेहतर योग बनता हुआ दिखता है। पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर मिलेगा। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। जीवन में क्रोधवश या फिर कह सकता हूं किसी कारण से अत्यधिक तनाव के वश आप अपने घर से दूर जाने का निर्णय लिए या फिर अपने परिवार से कट के रहने की स्थितियां आपके जीवन में जो पैदा हुई, यह ऑटोमेटिकली आपके जीवन में एक ऐसा संजोग बनेगा कि आप अपने आप को इसमें बदलने का प्रयत्न करेंगे और अपने अकड़ और क्रोध को शांत करके नए जीवन के निर्णय को लेना चालू कर देंगे। आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण धन की कमी नहीं होगी। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है आपके पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार के योग बहुत ही अच्छे दिखेंगे। मानसिक शांति होगा, रुकी हुई शिक्षा बढ़ेगी आगे, लेकिन हो सकता है मन चाहे जगह पे एडमिशन्स ना हो। जो इंटरव्यू या किसी प्रकार का एग्जामिनेशन है उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये बेनिफिट आपको नहीं देगा। इसलिए यानी आपको थोड़ा सा कहीं ना तो कहीं ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, खास करके शिक्षा के मामले में। हालांकि इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय कर लेना है। गायत्री मंत्र का जाप प्रत्येक दिन कर लीजिए 5 बार। इसके अलावा प्रत्येक दिन 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए और कोशिश कीजिए प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप जलाने का और परिक्रमा करते हुए 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। तो आप देखिएगा तुला राशि वाले, यह शनि का वक्र अवस्था 140 दिनों का 100% आपके जीवन को बदल देगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, वक्री शनि 140 दिनों में आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव डालेगा, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।